घुटने का दर्द आजकल एक आम सी समस्या हो गई है। पहले तो ये 40 से 45 साल की उम्र में देखने को मिलती थी ये समस्या, लेकिन आजकल ये युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिलती है। 30 से 35 साल की उम्र में भी ये समस्या क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि आजकल का जो खान पान है, दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसकी वजह से ये समस्या जल्दी देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने आज तक क्या खाया पिया, उसकी वजह से ये समस्या बढ़ने लगी है। वात बढ़ने लग जाता है, बॉडी में पित्त बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से ये समस्या घुटने में आती है। होता क्या है कि जो हमारा ये घुटना होता है, इसके जोड़ है, तो ये आपस में घिसने लगते हैं, आपस में अड़ने लगते हैं। ये क्यों अड़ने लगते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो एक गद्दी होती है, जिसको आम भाषा में गद्दी बोला जाता है, कार्टिलेज मेनिस्कस, वो घिसने लगती है। तो हमारे ये जो जोड़ होते हैं, ये दोनों घुटनों के जोड़ होते हैं, ये वो गद्दी घिसने की वजह से पास में आने लग जाते हैं। जब पास में आते हैं तो ये रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने की वजह से इनमें आवाज आती है। आवाज आती है तो जोड़ है, और बीच में जो कार्टिलेज है, जिसको मेनिस्कस कहा जाता है, उसको जो स्ट्रेंथन किए हुए हैं लिगामेंट, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। क्योंकि घुटनों में वात का प्रकोप बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ इसको प्रॉपर मिल नहीं पाता है, वो अपने आप को हील भी नहीं कर पाते हैं, तो ये दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए आज हम कि ये हमारे घुटने स्वस्थ रहे, इनको ताकत मिले, जो लिगामेंट है ये मजबूत रहे, और जो कार्टिलेज है, जिसको आम भाषा में ग्रीस कहा जाता है, गद्दी कहा जाता है, ये वापस अपने आप बनने लग जाएं। लिगामेंट की समस्या है, कार्टिलेज घिसने की जो समस्या है, जोड़ों में कटकट की जो आवाज आने की समस्या, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए आज कुछ क्रियाएं हम करेंगे। तो कुछ मैं आहार के बारे में बता देती हूँ। एक तो जो पानी पीते हैं, वो आपको अगर घुटने की समस्या है तो आपको खड़े होकर के पानी कभी नहीं पीना, आपको बैठ करके ही पानी पीना है। और एक चीज और बता देती, 2 अखरोट, 4 से 5 बादाम की गिरी आप नाइट में भिगो दीजिए, और सुबह उठ करके उनको चबा चबा करके आप उनको खाइए। खाली पेट उनको आप खाना, और आप कुछ समय तक खाओगे, 2 महीने 3 महीने, तो आपको लगेगा कि हाँ, वापस आपके जैसे गद्दी, जिसको ग्रिस बोलते हैं, वो बनने लग गई। आपके घुटनों में काफी आराम मिलेगा, दर्द से आपको राहत मिलेगी। तो ये तो ही खाने की बात। लिगामेंट वापस मजबूत हो, मसल्स मजबूत हो, कार्टिलेज वापस, मेनिस्कस जो है गद्दी वापस बनने लग जाए, तो उसके लिए कुछ आज क्रियाएं हम करेंगे। तो उसके लिए पहली क्रिया मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पाँव को, दोनों पाँव को इस तरह से खोल लेना है। एक आपको तकिया लेना है, तकियों को घुटने के जस्ट नीचे इस तरह से आपको लगाना है, घुटने के नीचे। हाथों को इस तरह से पीछे रख लेना है, और आपको क्या करना है, सांस भरते हुए इन एड़ियों को ऐसे ऊपर उठाना है, और पंजे को अपनी तरफ तानना है, इस तरह से, इस तरह से। सांस भरते हैं, और थोड़ी देर के लिए होल्ड भी रखना है, इस तरह से। फिर सांस खाली करते हुए आगे की तरफ 5 की गिनती तक आपको इनको रोक करके रखना है, इस तरह से। सांस भरते हुए अपनी तरफ तानिए, इनको खींचिए अपनी तरफ। जब आप ऐसे इनको अपनी तरफ खींच करके रखोगे, तो यहाँ की मसल्स खींचेगी, यहाँ पिंडलियों से लेकर के घुटने के नीचे और हिप तक की मसल्स में आपका खिंचाव आएगा। और जब खिंचाव आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो लिगामेंट आपके मजबूत होंगे। घुटने में जो आपके कार्टिलेज जो घिस गए हैं, वो धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। और जब आपके यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन जब अच्छा होगा, तो आपके लिगामेंट को ताकत मिलेगी। जब लिगामेंट को ताकत मिलेगी तो आपके घुटने धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएंगे। पूरा खेल ही ब्लड सर्कुलेशन का है, ऑक्सीजन पहुंचाने का है उस जगह पर जिस जगह हमारे समस्या है। पाँव आगे पीछे, कोई भी क्रिया कर रहे हो आप तो श्वासों की गति के साथ ही करें, और कुछ देर के लिए होल्ड भी करना आपको, इस तरह से पंजा पूरा तानना है, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अपनी तरफ करना है। इस तरह से जब ये क्रिया करोगे, पूरा खिंचाव आएगा, आपके नीचे की जो मसल है सारी आपकी खींचेगी। कमर आपको सीधी रखना है। ये क्रियाएं इसीलिए की जाती है कि जहां भी हमारी समस्या है, उस जगह को प्रॉपर ब्लड मिले। और जब शुरुआत में ये क्रिया आपको 10 बार से स्टार्ट करनी है, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन जैसे 5 बढ़ा दी,
तीसरे दिन फिर 5 बढ़ा दी। इस तरह से आपको धीरे धीरे अभ्यास होने पर बढ़ाते रहना है। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए अपनी तरफ। आपको एड़ियां तान करके रखनी, इस तरह से नहीं रखना है, ये ऐसे खींच लिया, ऐसे नीचे नहीं टिकाना है आपको, बिल्कुल ऐसे सीध में होनी चाहिए। एडी से लेकर के हिस्सा पूरा एक लाइन में होना चाहिए। अगर आप इस तरह से इनको नीचे रख दोगे तो इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, फिर तो इस क्रिया का करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है, ताकि आपको उस मेहनत का फल मिले। आप जो क्रिया कर रहे हो आपका समय खराब ना हो। सांस छोड़ते हैं, सांस भरते हैं अपनी तरफ। अब मैं दूसरी क्रिया आपको बताती हूँ। उसमें भी आपको तकिए का यूज करना है। उसमें क्या करना है, इस तरह से पिलो आपको लेना है और पाँव को अपनी तरफ इस तरह से दबा करके रखना है। पतला तकिया आपको लेना है। इस तरह से पाँव को आपको दबाना है। जब इस तरह से आप पाँव को दबाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो घुटना जो अड़ रहा था कार्टिलेज घिसने की वजह से, घुटना आपस में जो जॉइंट होते हैं घुटने के पास में आ रहे थे, ये धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। जब ये धीरे धीरे दूर होंगे, इनमें गैप होगा, तभी तो वापस मेनिस्कस बनने का वापस रहेगा कि हाँ मेनिस्कस बनेगा, उसको जगह मिलेगी तभी वो वापस अपने आप को हील करेगा। नहीं तो कटकट की आवाज आती है, इस वजह से आती है कि कार्टिलेज घिस जाते हैं और वो आपस में घुटने की दोनों जो हड्डियां होती है वो अड़ने लग जाती है, उसकी वजह से कटकट की आवाज आती है। तो इन दोनों को गैप देना जरूरी है। गैप देंगे तभी वापस वहां वो गद्दी बनने की संभावना रहेगी। इस तरह से आपको दबा के रखना है। आपको ये फील होगा कि ये दोनों हड्डियां ऐसे थोड़ी सी दूर होती आपको महसूस होगी। इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट आपको शुरुआत में रखना। 1 मिनट ऐसे आपको शुरुआत में 1 मिनट रखना है, फिर धीरे धीरे आप इसको 2 मिनट 3 मिनट तक आप रख सकते हो। ऐसे ही ये क्रिया आपको दूसरे वाले पांव से करनी है। पांव को जितना हो सके अपने पास में लाना है, दबा करके इस तरह से। कमर आपकी सीधी रखना है। इस तरह से आपको पांव को अपने पास में दबा करके रखना है। जब इन दोनों घुटने के जब दोनों जोड़ में जब थोड़ी दूरी होगी, जब गैप बनेगा, तो वापस कार्टिलेज जो है वापस इसमें बनने लग जाएगी। और जो ये लिगामेंट है, जो मसल्स है इसके जो कमजोर पड़ चुके हैं, वो वापस धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने लग जाएंगे। वो जगह अपने आप हील होने लग जाएगी, लिगामेंट्स को ताकत मिलेगी। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट शुरुआत में करिए, फिर धीरे धीरे 3 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। ये हुई दूसरी क्रिया। अब आपको करनी है तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया करने के लिए आपको क्या करना है, कमर को सीधी रखना है, दोनों हाथों की इस तरह से ग्रिप बना लेंगे और आपको श्वास भरते हुए पाँव को जितना संभव हो सके, आपसे जितना जा पाए उतना आपको ले जाना है। सीधा करने की कोशिश करना आपको। फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर वापस आपको सीधा करना है श्वास भरते हुए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरह से आपको 5 बार, शुरुआत में आपको 4 से 5 बार करना है, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 बार तक आप इसको कर सकते हो। फिर श्वास भरते हुए आपको सीधा करना पाँव को, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को जब आप करोगे थोड़ी सी आपके लिए कठिन रहेगी, लेकिन आपसे जितना संभव हो सके, अगर आपसे इतना ही हो पा रहा तो इतना ही आप कर सकते हो। धीरे धीरे आपका जब अभ्यास होगा तो धीरे धीरे होने लग जाएगी, ऐसे 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 करके पूरा पाँव सीधा होने लग जाएगा इस तरह से। इससे आप ये जब क्रिया आप करोगे इस तरह से, तो आपका पूरा खिंचाव आएगा पाँव में, पिंडियों से लेकर के हिप तक आपका खिंचाव आएगा। ऐसे ही आपको दूसरे वाले पाँव से करना है।
ग्रिप बनाना हाथ की, और आपको श्वास भरते हुए पाँव को सीधा करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा टच करना, आपको पाँव को अड़ाने की कोशिश करना है। श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का ध्यान रखना आपको। श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको ये तीसरी क्रिया करनी है। एक क्रिया आप पेट के बल उल्टे लेट करके भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है और आपको दोनों हिप, दोनों एड़ियों को इस तरह से आपको लेट जाना है और एड़ियों को दोनों को आपको हिप पर लगाने का प्रयास करना है, इस तरह से। अगर आपसे पहले दिन ये एड़ी आपकी हिप पर नहीं लगी, आपसे इतना ही हो पा रहा तो आप इतना ही कर सकते हो। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ, जितना आपसे संभव हो सके उतना ही आपको करना है। फिर नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर लाने का प्रयास करें और हिप पर टच करें। ऐसे आपको शुरुआत में 5 बार करना है। फिर धीरे धीरे आप, जब आपका अभ्यास हो जाए तो इस क्रिया को आप 10 की गिनती तक ले जा सकते हो। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। कोई भी अभ्यास क्रिया करो तो आप धीरे धीरे आराम से करें, जोर जबरदस्ती नहीं करें। श्वास छोड़ते हैं। इस तरह से आप ये 4 क्रिया कर सकते हो। हाँ, जैसे खाने पीने में आप क्या कर सकते हो, खटाई का आप ध्यान रखना। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो खटाई का परहेज रखे। खटाई खाने की वजह से भी वात बॉडी में बढ़ता है और दर्द की समस्या ज्यादा होती है। तो आप खटाई नहीं खाएं, खटाई का थोड़ा सा ध्यान रखें। खड़े होकर के पानी ना पिए और जैसे हरी सब्जियां वगैरह ही ज्यादा आप यूज करें।